जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अज़ान की। अज़ान से मैं नफ़रत करूं या मोहब्बत करूं, ये हमें समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, अज़ान में क्या शब्द बोले जाते हैं और उनका मतलब क्या है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले कहा जाता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा का मतलब, इसको जो हिंदू भाई हैं वो इस तरीके समझेंगे कि ओम सबसे बड़ा है। क्रिश्चियन भाई इस तरीके समझेंगे कि गॉड सबसे बड़ा है। तो मैं अरबी भाषा में लेकर चलता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, तुम्हारे कारोबार से बड़ा है, तुम्हारे बीवी बच्चों से बड़ा है, तुम्हारे रोजगार से बड़ा है, तुम्हारे माल से बड़ा है, तुम्हारी दुकान से बड़ा है। इन सब को छोड़ो और उस ईश्वर की तरफ, उस परमात्मा की तरफ जुड़ो जिसके हम सब बंदे हैं, जिसने हमें पैदा किया है। और जिस वक्त अजान होती है उस वक्त को सभी धर्म के लोग सुनिश्चित कर लें ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए, दुआ करने के लिए, क्योंकि वो दुआ का सबसे अच्छा और मकबूल वक्त होता है। यानी कि जिस वक्त दुआएं कबूल होती हैं वो वक्त सभी को चेताया जाता है, वो चाहे किसी धर्म के हों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को उस वक्त अपनी आंखें बंद करके उस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए जिसने हम सबको पैदा किया है और जो हमारी तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो हमेशा तत्पर हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। यानी कि सबसे पहले कहा था अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी ईश्वर सबसे बड़ा है, तुम्हारी दुकानों से, तुम्हारे कारोबार से, तुम्हारे बीवी बच्चों से। यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है। दूसरे जो शब्द हैं वह है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसका मतलब हिंदू भाई को समझना चाहिए कि ओम के अलावा कोई दूसरी ताकत मानने के लिए नहीं है। क्रिश्चियन भाई को सोचना चाहिए कि गॉड के अलावा कोई दूसरी ताकत मानने के लिए नहीं है, हमें उसी की बात करना ही चाहिए। क्योंकि अरबी भाषा के अंदर अल्लाह कहा जाता है, हिंदी भाषा के लिए ओम कहा जाता है और इंग्लिश भाषा में गॉड कहा जाता है। अपनी अपनी भाषाओं में इसको समझना होगा, क्योंकि अजान अरबी के अंदर है, इसलिए उनको अरबी के अंदर जो बोध किया गया है वो अल्लाह के रूप में किया गया है, उसी एक ताकत को जिसे हम ओम कहते हैं संस्कृत के अंदर और इंग्लिश के अंदर गॉड कहते हैं। आगे समझिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसमें कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड हैं इस धरती के अंदर, जो 1,24,000 पैगम्बर आए हैं। यानी कि बहुत सारे पैगम्बर, यानी कि मैसेंजर ऑफ गॉड, ईश्वर के संदेश वाहक। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो एक ईश्वर अपना संदेश वाहक धरती पर भेजता है ताकि वो पाप का नाश कर सके और सत्य की स्थापना कर सके। आगे कहा गया है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। यानी कि नमाज के अंदर ही कामयाबी है, यानी कि ईश्वर की इबादत के अंदर, ईश्वर की प्रार्थना के अंदर ही कामयाबी है। अपनी आंखें बंद करो और उसका स्मरण करो। उसके बाद कहा गया है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर कहा गया है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। यानी कि हिंदू भाइयों के लिए ओम सबसे बड़ा है, क्रिश्चियन भाइयों के लिए गॉड सबसे बड़ा है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है, उस अरबी के अंदर मुस्लिम भाई को लिए कहा गया है। अरबी के अंदर अगर हम उसको ध्यान से समझें तो हिंदू भाई को समझना चाहिए कि वो ओम के लिए बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन भाई को समझना चाहिए कि वो गॉड के बारे में बात कर रहे हैं। भाषा अलग होने से ईश्वर नहीं बदल जाएगा, वो वही रहेगा, परमात्मा वही रहेगा। यानी कि अजान का जो मीनिंग है वो समझना होगा। एक चीज़ और समझनी होगी कि जब अजान होती है तो अजान जहाँ तक जाती है वहाँ तक शैतान भाग जाता है। यानी कि जैसे कोई इंसान गुस्से में होता है, क्रोध में होता है और वो किसी को कत्ल करना जा रहा होता है, अपनी बीवी को पीट रहा होता है या बीवी शौहर को पीट रही होती है, यानी कि जो भी जुल्म हो रहा होता है, जब अजान की आवाज़ पहुँचती है इंसानी कानों में तो शैतान उससे दूर भागता है और वो उतने क्षणों के लिए सोचता है, अरे मैं तो गलत कर रहा था, मैं तो पाप की तरफ जा रहा था। वो रुकेगा और बुराई से रुक जाएगा। अजान से सर में दर्द उनके होगा जिनके ऊपर शैतान हावी होगा, जो इबलीस के यानी शैतान के पुजारी होंगे, वो अजान से बुरा मानेंगे। अजान को कोई भी हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, वो बुरा नहीं समझ सकता। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए हमें समझना होगा अजान से सभी धर्म को फ़ायदा है, सभी मानवता के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अजान ईश्वर की तरफ जोड़ती है, ईश्वर की आराधना की तरफ और ईश्वर में लीन होने के लिए इशारा करती है। जय हिंद, जय भारत।